पेपर 2 से सब बच्चों को बड़ा डर लगता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आप लोग के दिमाग से डर बिल्कुल निकल जाए पेपर 2 का। और ऐसा ये जो मिथ है कि पेपर 2 से ही आपका पेपर क्लियर होता है, आप CAPF क्लियर कर पाते हो, ये बिल्कुल गलत है। पेपर 2 का डर निकाल दो। वी विल ब्रेक इट डाउन। ओके, इट्स गोइंग टू बी इजी, बट यू हैव टू टेल योर ब्रेन इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट जस्ट रिक्वायर्स सम एफर्ट। हाय गाइस, हाउ आर यू? पेपर 2 से सब बच्चों को बड़ा डर लगता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, बिकॉज मैं चाह रही हूँ कि आप लोग के दिमाग से डर बिल्कुल निकल जाए पेपर 2 का। और ऐसा ये जो मिथ है कि पेपर 2 से ही आपका पेपर क्लियर होता है, आप CAPF क्लियर कर पाते हो, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पेपर 2 इज नॉट मेक इट और ब्रेक इट। पेपर 2 इज जस्ट पेपर 2। मेक इट ब्रेक इट इज डेफिनेटली पेपर 1। और पेपर 2 पढ़ने के लिए भी आपका पेपर 1 का ही बेस चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आप लोग कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, जो नहीं पढ़ रहा है प्लीज स्टार्ट करो। आपको पहले से बोला गया था पढ़ने के लिए। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कोई आपको जियो पॉलिटिक्स की न्यूज देखी, आपने RBI की कुछ न्यूज देखी, आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल देखा, दैट इज ऑल GS। पॉलिटी आई, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स का सिक्योरिटी का बेसिक्स आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। तो अगर आपको ये बेसिक्स ही नहीं समझ आ रहे हैं तो आपको न्यूज नहीं समझ आएगी और आपके अपने ओपिनियंस नहीं बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विमेन रिजर्वेशन बिल, दैट इज अ बेस ऑफ पॉलिटी। अब आपको पता ही नहीं बिल क्या होता है, अमेंडमेंट क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होती है, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट का एसेंट क्या होता है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा बिल की टेक्निकलिटी। और एक चीज है बिल का कॉन्सेप्ट, कंटेंट, कि बिल के अंदर क्या है, किसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, वो अलग चीज है। और एक टेक्निकलिटी, उसमें आप मेंशन करोगे फलाना आर्टिकल ये देता है, तो आपको पता ही नहीं पॉलिटी का आर्टिकल, तो आप कहां से पेपर 2 में लिखोगे? सो दैट इज व्हाई आई हैव ऑलवेज सेड इट। और इसलिए हमने यहाँ पे भी ऐसे ही किया कि शुरुआत आपकी पेपर 1 से होती है, कभी भी आप पेपर 2 से शुरुआत नहीं करते। अगर आपका बेस अच्छा है, आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, करंट अफेयर्स फुल्ली अपडेटेड है, GS का बेस है, तो पेपर 2 शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही जीरो, कुछ पता ही नहीं हिस्ट्री, कुछ पता ही नहीं ज्योग्राफी, कुछ पता ही नहीं पॉलिटी, तो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप पेपर 2 में अच्छा लिखोगे। दूसरा फेयर, पेपर 2 में लिखना पड़ता है और आप लोग को आदत है नहीं। हम MCQ के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में भी हम लोग रट रटा के गाइड वाइड से देख के पास कर लेते हैं। ठीक है, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो डर लगता है, स्पीड नहीं है, कंटेंट नहीं है। ठीक है, और बहुत एफर्ट है यार। तुमको हिस्ट्री पढ़ना है और MCQ सॉल्व करना है, पता लग गया हाँ हिस्ट्री आती है, लेकिन पेपर 2 में ये सेटिस्फैक्शन नहीं है। आप लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, भाई 2 घंटा चला गया, 3 घंटा चला गया, पता ही नहीं मैं इंप्रूव भी हो रहा हूँ या नहीं हो रहा हूँ, मैंने सही भी लिखा है या नहीं लिखा है, कोई एनालिसिस करने वाला भी नहीं है। सो पेपर 2 का डर निकाल दो। वी विल ब्रेक इट डाउन। ओके, इट्स गोइंग टू बी इजी, बट you have to tell your brain it's not difficult, it just requires some effort। और यार तुम लोग चाह भी रहे हो कि CAPF जैसा लेवल का एग्जाम क्लियर होए, तो थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, लॉजिक सिंपल है, CDS का एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा इजी है कंपेयर टू CAPF, लेकिन वहां पे SSB बहुत टफ है, एक अलग लेवल की डिमांड है। CAPF में इंटरव्यू में इतना कुछ नहीं है, सिंपल इंटरव्यू है एकदम, इतना डेप्थ में नहीं जाता। सारी डेप्थ उन्होंने पेपर 1 और पेपर 2 में ही खींच ली। तो वंस दिस इज डन, आप सोचो एक ही बात है, अगर आप CDS के लिए अभी रिटर्न का करके आप फिर SSB में मेहनत करते हो, वही आपने CAPF में मेहनत रिटर्न में ही कर ली, आपका रिटर्न सॉलिड है। फिजिकल अगर आप नॉर्मल भाग दौड़ कर रहे हो जाएगा। मेडिकल आप सबको पता होगा, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तभी आप लोग CAPF के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो कि मेरे अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरव्यू, ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू आर डिसेंट। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ठीक है और अगर आपने पेपर 1 में स्कोर कर लिया है, पेपर 1 पेपर 2, तो इंटरव्यू में उस दिन सपोज कम भी आए, हम नहीं आंसर कर पाए कुछ, तो वहां पे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो इतना टेंशन की बात नहीं है, बस स्ट्रैटेजी अलग है फ्रॉम CDS और AFCAT। Okay, so let's start. Okay, so paper 2, we are going to start from the basics today. Hello guys, hello Dimple, hi Ashutosh. Okay, paper 2 बहुत basics से जा रही हूँ, I am sure आप लोगों को पता होगा, but since it's an intro class, I have to give you the basics. Paper 1 we all know, 2 hours, 125 questions of 2 marks. कट ऑफ कितनी जाती है पेपर 1 की? तो आप लोगों का टारगेट क्या है? बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया ना, 160 170 टारगेट है। अगर आप लोग के टाइम तक आके कट ऑफ बढ़ गई तो 135 लेके हम नहीं चलेंगे, 160 170 आपने लाना ही लाना है, उसके ऊपर जितना लाओगे बहुत बढ़िया, मेरिट में आ जाओगे। ठीक है, 160 170 आपका टारगेट है। जब हम लोग यहाँ पे मॉक्स करना शुरू करेंगे तो आपको उसी हिसाब से अपना टारगेट बनाना है। माइंड यू, यहाँ के मॉक्स में अगर 200 आते हैं तो एग्जाम में 160 आएगा। ये मत सोचना यहाँ 200 आ रहे हैं तो एग्जाम में भी 200 आएंगे,
नो डूड, क्योंकि आपके ब्रेन को पता है वो एग्जाम है असली, और यहाँ पे कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दिमाग में रखना। तो यहाँ का टारगेट आपको और ज्यादा होना चाहिए, घर पे प्रैक्टिस करोगे या यहाँ प्रैक्टिस करोगे जैसा भी, ठीक है। तो चलो पेपर 2 पे आते हैं। 2 घंटे का पेपर हुआ, फिर 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा आपको उस दिन। पेपर 2 होगा 3 घंटे का, डिवाइडेड बिटवीन 2 पार्ट्स। एक ऐसे पार्ट जो 80 मार्क का होता है और एक दूसरा पार्ट। अलग अलग इसलिए करा गया है, ऐसे में हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन है। तो ये बेटा आज इस हफ्ते के अंदर आपका डिसाइड हो जाना चाहिए आप कौन सी भाषा में लिखेंगे। जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों को लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, आपको पता है। जब आपको फॉर्म भरते हो तो आपको उसी टाइम में डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इंग्लिश में देना है हिंदी में, वो बाद में चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए यार मैंने प्रैक्टिस करी अब मुझे लग रहा है यार मैं तो इस लैंग्वेज में बेटर हूँ, वो नहीं हो सकता चेंज, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो, भले अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास, आप प्रैक्टिस करते रहो। आपको लग रहा है यार मेरे इंग्लिश में अच्छा ज्यादा बेटर है तो आप इंग्लिश करो। वट एवर यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चूज। अनदर थिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदी में करके मार्क्स कम आते हैं या इंग्लिश में करके मार्क्स ज्यादा आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने आपको ऑप्शन दिया है तो इसका मतलब वो कोई भेदभाव नहीं कर रही है, ठीक है। इस दिमाग से इसको निकालना है, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग हो गया, अब ये 80 मार्क्स का है। उसके बाद सेकंड पोर्शन में क्या आएगा, क्या क्या आता है, आर्ग्यूमेंट, हाँ, प्रेसी राइटिंग, उसके बाद ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन। 5 चीजें हो गई। ये पूरा अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा। तो अंग्रेजी आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिससे आपका बेस अच्छा बने। बेस क्या होता है अंग्रेजी का, ग्रामर, और वही ग्रामर इसमें पूछ रहे हैं। अगर आप लोग सीडीएस या एफकेट दे रहे हो उसमें इंग्लिश का पोर्शन है पूरा, वही पोर्शन आपको यहाँ भी हेल्प कर रहा है, तो कॉमन प्रिपरेशन हो गई, ठीक है। इंग्लिश में आपने कॉम्प्रिहेंशन कर लिया है, कॉम्प्रिहेंशन क्लासेस हो ही गई हैं आपकी, है ना, हो भी रही हैं और हो भी गई हैं कुछ कुछ, और आपका ग्रामर भी चल ही रहा है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ आज, अगर आपने ग्रामर में अच्छा स्कोर कर लिया, पकड़ आ गई, यू आर सॉर्टेड फॉर पेपर 2, यू आर सॉर्टेड। और आपको ये समझना है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। हर कोई ऐसे में अच्छा नहीं हो सकता है, हर कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं अच्छा हो सकता। इसके ऊपर हमें प्रेशर नहीं डालना है अपने ऊपर, यार मेरे को तो सॉलिड ऐसे लिखना है। हम स्कूल में नहीं है यार, हमको पेपर क्लियर करना है। हम पढ़ेंगे सब कुछ, फिर आपको समझ आएगा मेरा ये पॉइंट ऑफ वीकनेस है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं यहाँ स्कोर कर लेता हूँ। जैसे आप लोग पेपर 1 में करते होगे कि यार मेरा इको वीक है, मेरा हिस्ट्री वीक है, मैं ज्योग्राफी में मार्क्स उठा लेता हूँ, सेम कॉन्सेप्ट। ओके, कॉम्प्रिहेंशन जैसे कि आपने बताया, प्रेसी राइटिंग सब हो गया, ये आपको लिखना है 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में। ग्रामर वो कैप पे सबसे पहले आते हैं, सबसे स्कोरिंग पार्ट। 15 मिनट का टाइम मेरे हिसाब से लगना चाहिए ग्रामर को सॉल्व करने के लिए। इट्स वेरी इजी। री राइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। ये मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए क्या आता है। ये सब आपको गणित सर अलग से भी पढ़ा देंगे और जो हम आपके मॉक्स होंगे वो इसी हिसाब से क्रिएट करे जाएंगे, ठीक है। राइट 1 सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स टू ब्रिंग आउट द मीनिंग क्लियरली। अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या है, ठीक है। ये पूरा ग्रामर के 3 क्वेश्चन होते हैं, मैंने तीनों एक साथ डाल दिए हैं। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5, 25 मार्क्स की ग्रामर आएगी। अगर आपकी ग्रामर अच्छी है, 25 में से कितना स्कोर कर सकते हैं? अगर अच्छी ग्रामर है, ठीक ठाक इंग्लिश में मार्क्स आ रहे हैं, कितना स्कोर कर सकते हैं? 20। ओके, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पेन नहीं चल रहा है ना, पेन चलाओ। हाँ, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था, फ्लावर्स राणा गेव टू मीना हैव विदर्ड। अब चेंज टू पैसिव वॉइस, ये पढ़ रहे हो आप, एक्टिव पैसिव या शायद पढ़ोगे, ठीक है। एक्टिव पैसिव ये कह रहा है कुशन्स डू नॉट मैच द काउच, कर्टन्स आल्सो डू नॉट मैच द काउच। कंबाइन करो नीदर और नॉर लगा के, इट्स नॉट डिफिकल्ट। नीदर द कुशन्स मैच द काउच nor the curtains match the couch. 1 mark, done. Anil plays football in the evenings. He goes for swimming in the mornings. Combine using not only but also. अब तुम खुद देख लो स्टैंडर्ड। Can your mother not go in the other car? Affirmative. ये नेगेटिव थोड़ा हो रहा है, not go, तो इसको एक अफर्मेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट में बदल देना है। यहाँ पे आपके हो रहे हैं, ये 5 है, 5 मार्क का हुआ। उसके बाद लेजर हटाना उसको। हाँ, राइट 1 सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग। क्या, रुक जा, छोड़ दे अभी, फिर रहने दे, मेरे क्लास डिस्टर्ब हो रही। पहले करना चाहिए ना। राइट 1 सेंटेंस ईच यूजिंग द वर्ड बैक ऑफ। सबने न मतलब सुना हुआ है बैक ऑफ, कैरिड अवे, लॉग आउट, ड्रॉप इन। स्टैंडर्ड देख लो तुम, ठीक है। और लोग कहते हैं डिफिकल्ट पेपर है। करेक्ट द सेंटेंस विदाउट मेकिंग एनी अननेसेसरी चेंज, मतलब फालतू का चेंज मत करो, थोड़ा बहुत करो। हेल्प मी टू ओपन द बॉटल। 10 kilometers are a long distance. क्या है? I, you and my brother will go to the movie tomorrow.
Hardly did he open the door when the lights went off. The sister and the brother congratulated one another on their success. हो जाएगा, हो गए 25 मार्क्स। 25 का कितना, 20 तुम बोल ही रहे हो, 20 का हम प्रैक्टिस करके 22-23 खींच देंगे। ओके, फिर आया कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। गणित सर ने आपको सीएपीएफ के ही ऐसे करवाए हुए हैं, सॉरी कॉम्प्रिहेंशन करवाए हैं प्रैक्टिस में, प्रीवियस ईयर के उठा के ही सर ने आप लोगों को प्रैक्टिस ऑलरेडी करा दी, ठीक है। मे बी ही डिडंट मेंशन इट टू यू दैट दीज आर सीएपीएफ आरसीज। Oh, he's already done it. मतलब we'll do it more, but he's already given you CAPFs, RCs to practice. Okay, but हाँ, I'll tell him to tell you कि ये CAPF का है, ठीक है, बट ये आपको करा चुके हैं। कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ 15 मिनट, इतनी हम प्रैक्टिस यहाँ भी कर लेंगे कि आप आराम से कर लोगे, ठीक है। सॉरी 25 मिनट, 15 मार्क्स। यार व्हाट इज हैपनिंग? ओके, आई थिंक ये मेरे दुपट्टे से हो रहा है। ओके, नो आउटसाइड डेटा, कैन यूज ओन लैंग्वेज। ये आपको गणित सर ने आरसी में बताया होगा कि आपको बाहर का कोई अपनी नॉलेज नहीं झाड़नी इसमें, और अपनी लैंग्वेज यूज कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो, वरना आप सब कुछ वहां से उठा लो, ठीक है। ये है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स 4 into 5 मतलब आपके, हाँ, हर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आते हैं, हम लोग जब आरसीज देखेंगे जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट आता है, कुछ घुमाओ फिराओ नहीं, डायरेक्ट आएगा। आपने पैसेज में देखा, वहां से वो 2-3 लाइंस उठाई और चेप दी, सिंपल। प्रेसी राइटिंग, व्हाट इज प्रेसी राइटिंग? हाँ, समराइजेशन। ओके, समराइजेशन ये आती है आपकी 15 मार्क्स की, 20 से 25 मिनट इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया है। नाउ माइंड यू, ये जो मेरे टाइम स्लॉट्स है, दिस विल बी अचीव्ड आफ्टर प्रैक्टिस, नॉट द फर्स्ट डे। डोंट एक्सपेक्ट इट, इट्स ओके, डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। पहले दिन आपको 40-45 मिनट्स लग रहे हैं, कोई बात, लगने दो, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे हमें ये टाइम अचीव करना है। 1/3 ऑफ द काउंट। प्रार्थना, हाय प्रार्थना, हाउ आर यू? ओके, नाउ अगर आपको 300 वर्ड का इन्होंने दिया है राइट अप, आपको उसका 1/3 लिखना है, सिंपल, ठीक है। 1/3 का मतलब 100 हो गया, और 100 में आपका ±5-7 वर्ड्स हो सकता है। इट कैन बी 95, इट कैन बी 105, दैट्स ओके, but don't make it 120, don't make it 85, just keep it 5-7 words, this is safe। आपका पूरा खत्म हो गया, सब कुछ मतलब हो गया, आपका 70 वर्ड में खत्म हो गया, नहीं चलेगा, खींचो। फॉर्मेट है, कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट भी तो इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट के मार्क्स भी हैं, तो फॉर्मेट फिर 5-7 वर्ड्स चल जाएगा, ठीक है। और ये पूरा का पूरा अपनी भाषा में लिखना होता है। समरी मतलब आप मूवी देख के आए, रॉकी रानी प्रेम कहानी देख के आए, तुम्हारे दोस्त ने बोला भाई बता कैसी मूवी है, स्टोरी बता दे, मैं नहीं देखने जा रहा, तो 3 घंटा तो नहीं लगेगा उसको स्टोरी बताने में, 15 मिनट बता देगा भाई ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आपने क्या करा, लेस इंपॉर्टेंट चीजें हटा दी, गाने हटा दिए, फालतू गॉसिप हटा दिया, मेन स्टोरी पे आ गए। वही चीज आपने यहाँ करनी है। पूरा पैसेज पढ़ो, 1 बार 2 बार, बोलना क्या चाह रहा है भाई तू, ठीक है, और वो चीज आपको अपनी भाषा में, क्योंकि अगर आप उनकी भाषा कॉपी करोगे तो आपको तोड़ने फोड़ने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनकी लैंग्वेज पकड़ के। इफ समवन इज वेरी गुड विद ग्रामर, वो कर सकता है, ठीक है, बट इट डिपेंड्स आपकी ग्रामर कैसी है। तो ऊपर से कुछ लाइन निकाली, नीचे से निकाली, यहाँ से निकाली और जोड़ दिया, कैन बी डन, बट इट डिपेंड्स आपकी अंग्रेजी कैसी है। अगर आपकी अच्छी है तो करो, नहीं तो आपको समझ आ गया, फॉर एग्जाम्पल कोई गांधी जी का आया, कुछ बोल रहे हैं, आपको समझ आ गया बोलना क्या चाह रहे हैं, बस उसको छोटे में अपने हिसाब से लिखो। और इसका फॉर्मेट कैसे होता है, ये आपको शीट मिलती है एग्जाम में, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए भी हम आपको यही देंगे। आपको हर डब्बे में 1-1 वर्ड लिखना है, ठीक है, जैसे कि इट इज ऑलवेज लाइक दिस, फुल स्टॉप। प्लीज क्वेश्चन ये मत पूछना फुल स्टॉप और कॉमा के लिए अलग डब्बा लगेगा, भाई नहीं लगेगा, ठीक है। लॉजिक वर्ड के साथ अगर फुल स्टॉप आ रहा है वही लगा दो। इट इज ऑलवेज लाइक दिस, पैरा ओवर। अब तुम्हें नया पैरा शुरू करना है। नया पैरा का रूल क्या होता है, वैसे मैं ऐसे में बताती हूँ, बट जैसे ये लाइन है, फुल स्टॉप, पैरा खत्म, दूसरा पैरा शुरू करने के लिए ये गैप होता है, और आप यहाँ से शुरू करते हो। पैरा चेंज मुझे तब समझ आएगा रीडर को जब आपने यहाँ पे गैप दिया है। या फिर कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये कर दिया और एक लाइन पूरी छोड़ दी और फिर शुरू करा कि पैरा हम बदल रहे हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है। जैसा आप लोग लिखते आए हैं वैसा सिस्टम में आइए, बट इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं है, पैरा चेंज, ओके। अब पैरास की इंपॉर्टेंस हम तब बात करेंगे जब ऐसे में आएंगे, अभी नहीं। यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ, सपोज पैरा चेंज हुआ, इस डब्बे में आप एक डब्बा खाली छोड़ोगे और दूसरा पैरा में आओगे, कुछ भी लिख रही हूँ मैं, आपने एक डब्बा छोड़ दिया और नेक्स्ट पैरा है। जनरली इसमें
मैक्सिमम 2 to 3 पैरा बन पाते हैं, ज्यादा नहीं होता, बिकॉज छोटा लिखना है। अगर आपको लग रहा है कि जो उन्होंने लिख के दिया था उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है अलग अलग पैरा का, तो वो आपको भी पैरावाइज करना पड़ सकता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, एक डब्बा छोड़ो और दूसरे से शुरू कर दो। ये बेसिक फॉर्मेटिंग है। प्रेसी राइटिंग में आपका चाहिए अंग्रेजी का बेस। अगेन अंग्रेजी आ गई। क्यों चाहिए? एक तो पहले वो लिखा है वो अंग्रेजी में समझ आना चाहिए, भैया बोल क्या रहा है। दूसरा, उसको अपनी भाषा में चेंज करना। ग्रामर चाहिए सॉलिड, वोकैब चाहिए, क्योंकि क्या वर्ड्स लिखे आपको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब बदल जाएगा। ग्रामर, वोकैब एंड राइटिंग प्रैक्टिस, ये है प्रेसी राइटिंग का नींव। हेंस प्रेसी राइटिंग बिकम्स टफ, क्योंकि बच्चा न्यूज़पेपर से, गूगल से इंफॉर्मेशन तो निकाल के लिख लेता है, कोई अच्छा पॉइंट लिखेगा, कोई खराब पॉइंट लिखेगा, लेकिन लिख लेगा। यहाँ पे पूरी अंग्रेजी का काम, इस पे हम काम करेंगे, लेकिन बहुत टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ढूंढिए, बट जब हम लोग आप आए हो, प्रैक्टिस करोगे, तो इतना तो होना चाहिए कि आपके इसमें बेसिक्स कुछ आ जाए। मार्क्स अगर ये 15 मार्क का है तो यार 6-7 मार्क्स तो मिल जाए हमको, और वैसे भी इतने ही मिलने। मैं बहुत अच्छी प्रेसी लिखती हूँ, मुझे कोई 15 मार्क्स नहीं देगा वो बंदा, फिर भी मुझे 7, 8, 9 हाईएस्ट यही चलेगा। पेपर 2 में मार्क्स ही कितने आते हैं? टॉपर से कितने मार्क्स हैं? या 75, 85, 95 यही घूमता रहता है। इमेजिन। सो इतना आप ये मत सोचो कि मैं इसमें बहुत माहिर हायर कर लूंगा तो मुझे 15 मार्क पक्के हैं। आप 7.5 मैक्सिमम लेके सोचो, 50% पे लेके सोचो, ठीक है। तो हमें मार्क्स वाइज काम करना है, इसलिए मैंने बोला ग्रामर में मार्क्स मिलेंगे, उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे, वो तो होता रहेगा, और ये भी चलता रहेगा, लेकिन लोड नहीं लेना है, बिकॉज आप लोगों पे डबल प्रेशर है देन सीडीएस एफकेट। आपको अब पेपर 2 भी अकोमोडेट करना है अपने शेड्यूल में। अभी मैं होमवर्क देने वाली हूँ, ठीक है, तो कहाँ से करोगे? 1-1.5-2 घंटा तो यूं ही निकल जाएगा रिसर्च वर्क में, तो फिर प्रेशर बिल्टअप होना शुरू हो जाएगा। तो पेपर 1 निगलेक्ट नहीं हो सकता पेपर 2 की वजह से, दोनों साथ चलेगा, और यही आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा सीएपीएफ के लिए। ओके गाइस, ऑनलाइन वालों, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। प्लीज आस्क इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। ओके, नेक्स्ट, नाउ विल स्टार्ट विद बेबी स्टेप्स। ये मैंने आपको बेसिक भाषण बताया अभी पेपर 2 का। इंग्लिश पोर्शन गणित विल टेक केयर, ओके एंड हम लोग जो बाहर पेपर्स वगैरह बनाते हैं वो सब हम लोग देख के ही बनाते हैं। आप लोग की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। प्रेसी राइटिंग मैंने अभी होल्ड पे लगा हुआ है। प्रेसी राइटिंग अभी गणित सर मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप लोग को थोड़ा सा और इंग्लिश सर कह रहे हैं, मैं थोड़ा और इनका बेस स्ट्रॉन्ग करूंगा, फिर प्रेसी पे आएंगे। सो दैट विल डू आफ्टर दिवाली। कूल, अभी कोई टेंशन मत लेना प्रेसी का। अभी क्या टेंशन है? ग्रामर, वोकैब, इडियम, फ्रेजेस, वो सब हम यहाँ यूज करेंगे ना, इडियम्स, फ्रेजेस सब यूज करना है। ओके, ये हमारा है। अब पेपर 2 के लिए मेरी तरफ से बेबी स्टेप। सबसे इजी आपको क्या लगता है इसमें से? इन तीनों में से क्या इजी लगता है? ऐसे, आर्ग्यूमेंट, ऐसे, आर्ग्यूमेंट। वाई ऐसे प्रणव? बिल्कुल, बिकॉज कंटेंट बहुत ज्यादा है और 300 वर्ड बड़े कम है। हाँ राइट, वाई आर्ग्यूमेंट। ओके, लिखिएगा वाई ऐसे, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज है और सब अपना है, राइट। ओके, सो राहुल ऐसे, आशुतोष ऐसे, प्रार्थना ऐसे, ऑलराइट, ग्रेट। Okay, so my answer is argument. Okay, this is my personal answer. आप सबका अपना आंसर है। My answer is argument. Why? Because जो बच्चे ने राइटिंग नहीं करी ना कभी, उसको वो ऐसे फॉर्म करने में दिक्कत आता है। आर्ग्यूमेंट में पॉइंटर्स हैं, कनेक्शन नहीं चाहिए पूरे उसका, तो अलग ये एक पॉइंट लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, खत्म। ये मेरी सोच है, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विथ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स हम शुरू करेंगे। पहले हम आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे, फॉर्मेट वगैरह ये बता रही हूँ, टॉपिक्स दूंगी, हम लिखेंगे, उनको चेक करेंगे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेंगे, क्या हो रहा है, ये क्या लिखा है, तूने अच्छा लिखा है, मैंने नहीं लिखा, विल डू दैट। देन वी विल शिफ्ट ऑन टू एसेज एंड रिपोर्ट। आर्ग्यूमेंट्स में आप जो भी टॉपिक्स आप करेंगे, देखो एक टॉपिक एक बारी प्रिपेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल वुमेन रिजर्वेशन बिल, आपने घर जाके इसका आर्ग्यूमेंट लिखा, पहले पढ़ोगे इसको, वो पढ़ाई आपकी ऐसे के लिए भी हो जानी चाहिए, रिपोर्ट के लिए भी हो जानी चाहिए, और इसके लिए भी हो जाए। बार बार नहीं कर सकते यार हम रिसर्च, इतना टाइम नहीं है। तो आप बनाएंगे नोट्स अपनी कॉपी में, रफ नोट्स। समझना कॉन्सेप्ट आपने है, उसके बाद छोटा छोटा नोट्स बनाना है। जैसे कि ये रजिस्टर है, आपने विमेन रिजर्वेशन बिल सपोज हमने आज पढ़ा, तो एक छोटा टॉपिक ये होता क्या है, सारे आपने पॉइंटर्स बना दिए 10-12, भाई ये है, और जगह छोड़ दो एक पेज। जब तक आपका एग्जाम आएगा इसमें कुछ ना कुछ अपडेट आएगी, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आएगा, कुछ इंप्लीमेंटेशन होगी, कुछ भी होगा, वो हम इसमें ऐड करते रहेंगे। नाउ दिस हैज टू बी अ सेपरेट कॉपी और समथिंग जो आपके पास सेफ रहे। खाली पन्नों में लिखोगे दैट्स ओके, बट वो सेफ रखना अपने पास, बिकॉज दीज विल बी योर नोट्स बिफोर योर सीएपीएफ एग्जाम। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट यू टू राइट 300-400 एसेज, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। आपको पेपर 1 भी पढ़ना है, आपको दूसरे एग्जाम्स देने, बीच में अब किसी की एसएस भी आ रही है, किसी का कोई सीपीओ का एग्जाम आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो कैसे होगा?
ये जो नोट्स बनेंगे ये आप रिवाइज करेंगे अपने एग्जाम के पहले। तो मैम पेपर 2 रिवाइज कैसे करना है, वो है ये नोट्स। जैसे आप पेपर 1 को करते हो वैसे ही आपके नोट्स बनेंगे और इसमें एड ऑन होता रहेगा, बस जो जो सरकार नया नया बोलती जा रही है एड ऑन करते रहो। शुरू में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारा। वंस यू हैव अचीव द लेवल ऑफ राइटिंग, फिर मैं आपको राइटिंग के लिए नहीं बोलूंगी, फिर मैं आपको बस बोलूंगी टॉपिक्स के नोट्स। जब मुझे भरोसा हो जाएगा भाई तू सही लिख रहा है सारी चीजें, अब तुम्हें टेंशन नहीं है, अब तुम सिर्फ नॉलेज पे काम करो, वहां जाके लिख लेना। लेकिन बेसिक तैयारी करनी पड़ेगी, कम से कम 100 चीजें तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, दैट्स बेसिक मिनिमम। बाकी डिपेंड करता है आप लोग की कैसा कंटेंट आ रहा है आप लोग की तरफ से, सो दैट विल बी डन। ठीक है, बट ये नोट्स ध्यान रखना, फर्स्ट डे से बोल रही हूँ, ताकि एंड में आपके पास 100-200 का नोट्स होना चाहिए भैया, मिनिमम है ये। आप अगर पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे निकाल के, कुछ भी पूछ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रेंडिंग ही पूछ रहा है, ट्रेंड और पुराना बेसिक्स भी आता है, 10 साल पुराना टॉपिक भी आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल मत सोचना जो अभी न्यूज में वही आएगा। और होलिस्टिक चीज पे जाएंगे, होलिस्टिक सब कुछ पढ़ोगे आप, अपने आप आपका दिमाग चलने लगेगा, यार यहाँ पे भी जा रहा है, ये चीज तो मैं यहाँ घुसा सकता हूँ, ये चीज मैं यहाँ घुसा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉवर्टी इंडेक्स आया, हंगर इंडेक्स आया, उसको विमेन रिजर्वेशन बिल में कैसे घुसाना है, उसमें कोई विमेन वाला एस्पेक्ट आएगा, इसको ये हेल्प करता है, पंचायत वाला, इंटरनेशनल वाला, सब मिक्स करा के अब वो कितना अच्छा ऐसे बनेगा, वो आपका कनेक्शन है, बट इट टेक्स टाइम। ठीक है, ऑलराइट। सो आर्ग्यूमेंट, 2 आर्ग्यूमेंट लिखने होते हैं, 20 मार्क का होता है, टोटल हो गया 40। 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स में से डोंट एक्सपेक्ट मोर देन 8, डोंट एक्सपेक्ट। पूरी मेहनत जाएगी लेकिन इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। 15 मिनट का टाइम लगाएंगे हम इसमें, एक आर्ग्यूमेंट में, मतलब आधे घंटे में आपके 2 आर्ग्यूमेंट होंगे। दिस यू हैव टू अचीव विद प्रैक्टिस। आज की डेट में आप लिखोगे, आपको 25 मिनट लगने ही लगने हैं, 25 से 30 मिनट सिर्फ राइटिंग, रिसर्च इज सेपरेट। ठीक है, उस दिन एग्जाम के दिन आपका ब्रेन फास्ट काम करना चाहिए कि यार ये टॉपिक में ये ठक 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 मेरे दिमाग में पॉइंट्स आ रहे हैं, मैं लिखे जा रही हूँ लिखे जा रही हूँ लिखे जा रही हूँ। वो स्पीड 15 मिनट की बाद में आएगी। आप जब भी अपना कुछ भी लिखेंगे, आज से, कल से, जब से भी, आप टाइमिंग करके लिखिए, ये मेरी रिकमेंडेशन है। बच्चे शुरू में 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आपने एक पेपर पे लिखा, ये पेपर है, आपने आज आर्ग्यूमेंट लिखा, आपने जैसे ही आर्ग्यूमेंट लिखा उसके बाद लास्ट में वर्ड्स आने, आर्ग्यूमेंट में चलो वर्ड्स नहीं चाहिए, टाइम आना चाहिए। मैंने 11:10 पे लिखना शुरू किया, 11:30 पे खत्म किया, खत्म हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट 30 मिनट्स 20 मिनट्स, तुरंत लिखो। उससे क्या होगा, आज ये आया 20 मिनट्स 30 मिनट्स, 2 महीने बाद चेक करोगे वो कम हो जाएगा। कैसे पता लगेगा कम हुआ, आपके ही पेपर से पता लगेगा ना। और ये मत बोलना मैं पूछूंगी टाइम नहीं लिखा, भूल गए, ठीक है फिर भूल जाओ, फिर कैसे पता लगेगा उस दिन टाइमिंग मैनेज होगा कि नहीं। आप लोग के फ्रेंड्स भी दे रहे होंगे सीएपीएफ, जिसने दिया है उससे पूछो पेपर 2 में होता क्या है, खत्म ही नहीं, खत्म कंप्लीट ही नहीं हो पाते, क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज होता यार। तैयारी में टाइम मैनेज करना पड़ता है, एग्जाम में नहीं मैनेज करना, तैयारी में मैनेज करना है। ठीक है, और ऐसे लिखना है कि पूरा हाथ जाम हो जाए, ऐसे लिखना पड़ता है, दर्द हो जाएगा, इस लेवल की राइटिंग होती है। यू हैव टू राइट इट, देयर इज नो पॉइंट। और अगर आपने कंप्लीट नहीं किया पेपर 2 तो भूल जाओ पेपर क्लियर होना। मैं बोल रही हूँ वैसे ही मार्क्स नहीं आते, उसमें तुमने कंप्लीट भी नहीं किया तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग, दिख रहा है आप लोगों को ये, हाँ, टाइम बहुत जरूरी है। ऑल ऑनलाइन ऑफलाइन किड्स, टाइमिंग आपने मैनेज करना ही करना है। इट इज फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ कि मैं कितने स्पीड में लिख रहा हूँ। चलिए 30 मिनट्स हो गया। इसमें फॉर्मेट क्या, इंट्रोडक्शन होता है, यस होता है, का कंक्लूजन होता है, यस होता है। इंट्रो का मतलब है 4 से 5 लाइन उस मुद्दे के ऊपर बताते हुए। वुमेन रिजर्वेशन बिल ही ले लेते हैं, व्हाट इज इट, है क्या, पता नहीं, रीडर को कुछ नहीं पता, आप बताएंगे इंट्रो में ये है क्या, मुद्दा क्यों आया न्यूज में। भैया एक बिल इंट्रोड्यूस करा गया जो ये चीज प्रॉमिस कर रहा है, क्या लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में इतनी सीटें देने की प्रॉमिस है और कब से होने वाला है। ठीक है, अब मुझे बस समझ आ गया। अब तुम इसके ऊपर तर्क करोगे, यस और नो। तो बेसिक कंक्लूजन, सॉरी इंट्रो इज दिस। बच्चे बोलते हैं मैम क्या लिखें इंट्रोडक्शन में, सिंपल क्वेश्चन, जो भी टॉपिक है व्हाट इज इट, वो इंट्रो है। जस्ट इमेजिन जो बंदा तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है उसको कुछ नहीं पता, ये ले भाई ये होता है, बेसिक से शुरू करो, इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वी हैव अ, बीच में पॉइंट्स आएंगे, वो बता रही हूँ, लास्ट एंडिंग इज कंक्लूजन। दिस इज पैरा, दिस इज अ पैरा। आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हूँ, ये भी आपका 5 से 6 लाइनों में खत्म हो जाएगा। कंक्लूजन में क्या होगा,
जो आपने पूरा लिखा है उसको समराइज करके आप एक खत्म कर देंगे. ओके, सो वी हैड सम favorable points, we had some against points, but overall this is a good step from the government. This will help India in the coming times, and this has already given us results in Panchayati Raj, municipality. This has already given us results in the foreign countries, and we hope India also achieves such results. Simple, positive, nothing negative. Suppose you are against the women reservation bill, प्लीज वो कंक्लूजन में मत लिख देना जाके आई रियली हेट दिस बिल. ठीक है, इस तरह का हमें तुम्हारे इमोशंस नहीं चाहिए. ओके, कीप इट वेरी पॉजिटिव. यू आर गोइंग टू वर्क फॉर दिस गवर्नमेंट. आप उसकी बुराइयां नहीं कर, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो. कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म विद सोल्यूशन. व्हाई डोंट यू लाइक इट? इसमें ये होना चाहिए था. गुड, राइट इट, बट कंक्लूजन हैज टू बी वेरी पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव कंक्लूजन. नेक्स्ट, फॉर्मेट. सबसे ऊपर आपको टॉपिक लिखना है, इसके 2 मार्क्स हैं. विमेन रिजर्वेशन बिल आया, ये आपका पेपर है, ये आपकी शीट है. यहाँ में सेंटर में आना चाहिए विमेन रिजर्वेशन बिल टॉपिक. ये नहीं लिखोगे मार्क्स कट. ये फॉर्मेट है इंग्लिश का. उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन लिख दिया, 4 to 5 लाइन्स. पैरा फॉर्मेट, पैराग्राफ आएगा, नो पॉइंट. फिर आपके आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे. फिर आप लिखेंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ. अगर आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा है तो सिर्फ लिख दो, यहाँ लिख रही हूँ आर्ग्यूमेंट फॉर. ये लिखा, फिर यहाँ से आपके पॉइंट शुरू हो जाएंगे, 1 2 3, इस तरह 5 to 7 बुलेट पॉइंट्स. 1 2 3 4 बुलेट डालने हैं, बुलेट डाल दो. नंबरिंग डालनी है, नंबरिंग डाल दो. देखो 5 to 7 इट डिपेंड ऑन द टॉपिक. आपको कितना आता है, नहीं आता जबरदस्ती साथ नहीं खींचना है. 3 इज ऑल्सो फाइन, 3 to 5 इज ऑल्सो फाइन. दे शुड बी गुड पॉइंट्स, दैट्स इट. उसके बाद आपका ये आपने लिख लिया, पन्ना पलट गया. फिर आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, कोलन डाला, और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंटर्स. 3 to 5, 3 to 5 गुड एवरेज. अगर आपको लग रहा है भाई मेरे पास 10-12 पॉइंट है, डोंट राइट, मार्क्स नहीं मिलने, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, लिख लिख के हाथ दर्द हो जाएगा. 3 to 5 6 पॉइंट्स भी लिख दिए, गुड इनफ. प्रैक्टिस में आपको लग रहा है मैं और ज्यादा लिख दूं, मेरे पास नॉलेज है, गुड, लिख दो. नोट से अपने बन रहे हैं, ज्यादा लिख दो. एग्जाम में टाइम सेव करेंगे. 3 to 5, ठीक है, ये लिख दिया. उसके बाद नीचे कंक्लूजन आ जाएगा जो पैरा फॉर्म में होगा. सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पे ये नहीं लिखना है इंट्रो या इंट्रोडक्शन. यू डोंट हैव टू मेंशन इट कि ये इंट्रो है. सिर्फ लिखना है आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ या आर्ग्यूमेंट फॉर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, और लास्ट में कंक्लूजन आएगा. ये भी नहीं लिखना है कि ये कंक्लूजन है, वो अपने आप अंडरस्टूड है. पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे और फिर आप शुरू हो जाओगे अपना कंक्लूजन लिखना. ये गलत है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश फॉर्मेट. ठीक है, डोंट ब्रिंग योर प्रेजुडिस हियर. मुझे तुम्हारा नहीं चाहिए नेगेटिव पॉजिटिव, तुम्हारी क्या सोच है. मुझे टॉपिक के बारे में बताओ, इसका अच्छा पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है. 100% गलत तो हो ही नहीं सकता कुछ. ठीक है, पॉइंट शुड हैव सपोर्टिंग डेटा. तुमने बोला दिस बिल, दिस रिजर्वेशन हैज बीन वेरी गुड फॉर पंचायती राज. थोड़ा सा सपोर्ट दो ना. मैं क्यों मानूं, मेरे को नहीं पता पंचायत में क्या सपोर्ट किया है. थोड़ा सा 2 एग्जाम्पल दे दो. ठीक है, कि कौन से स्टेट में क्या हुआ है, इतनी परसेंटेज औरतें आ गई हैं, सरपंच हो गए, उनके काम हो रहे हैं. लोग अभी भी वही बोल रहे हैं कि यार लोग अपनी बीवियों को बिठा देंगे. जब सरपंच पंचायत का शुरू हुआ तब भी यही बोला गया था. शुरू में हुआ भी ये, बट अब धीरे धीरे औरतों ने स्टैंड लेना शुरू करा और स्ट्रांग हो गया है पोजीशंस. प्रॉब्लम है बट पॉजिटिव्स भी हैं. ठीक है, तो सपोर्टिंग डेटा दो थोड़ा. तुमने बोला इंटरनेशनल कंट्रीज में फेल हो गया, कौन सी कंट्री में फेल हुआ, एग्जाम्पल लिखो, थोड़ा सा तो बताओ. ठीक है, एक बुलेट पॉइंट जो आप लिख रहे हो, सपोज आपका फर्स्ट पॉइंट है, बहुत लंबा पैराग्राफ मत बनाना. 3 लाइन, फिनिश इट, कंसाइज लिखो, अपना पॉइंट बोलो, एग्जाम्पल भी लिखो. 3 लाइनों में एक पॉइंट खत्म करो. अगेन अंग्रेजी काम आती है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपने पॉइंट को. ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जब आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बोल रहे हैं ये अच्छा नहीं है, तो इट हैज टू कम विद अ सोल्यूशन ऑल्सो. तुमने बोला कि 30% अच्छा नहीं है, क्यों 50 होना चाहिए था. यू नो, इस तरह कुछ कंस्ट्रक्टिव बताओ कि क्या सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये होना चाहिए था. ये नेगेटिव को कंस्ट्रक्टिव दिखाना है. एंड यू हैव टू स्टे ए पॉलिटिकल, मतलब नो पॉलिटिकल ओपिनियन. आई डोंट केयर हु यू सपोर्ट, कांग्रेस, बीजेपी, आप, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू नो. ठीक है, आपको सर्विंग गवर्नमेंट के अंदर काम करना है, वो जो भी हो, तो इसलिए ए पॉलिटिकल रखना बिल्कुल. क्रिटिसिज्म करते हुए कभी किसी पॉलिटिशियन का नाम मत लो. प्रेस करते हुए आपको कुछ ऐसा बोलना हो कि मोदी जी ने ये स्पीच बोली, अमित शाह ने बोला लोकसभा में ये स्टेटमेंट, यू आर कोटिंग हिम, दैट्स ओके,
बट डोंट क्रिटिसाइज, अमित शाह ने ये बोल दिया था इसलिए ये हो गया था, डोंट डू इट। ओके, थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज करो, और अगर कुछ कोट कर रहे हो तो वो सही होना चाहिए। कोट मतलब कोटेशन के अंदर आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू होम मिनिस्टर अमित शाह, कोई स्टेटमेंट निर्मला जी ने दी, कोई स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स की, उस पे आ गया तो वो आपने मेंशन करा और वो आपका डेटा बन गया कि इन्होंने बोला है तो ये सही होगा इसलिए, लेकिन नेगेटिव उसमें कभी कोट नहीं करना है। ओके, एग्जाम्पल्स, ये हमारे PYQs हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, बहुत ही जेनरिक है, ये कोरोना के बाद इस तरह के आने लग गए थे। Homework should be banned at primary level education. Now, this is something we don't read as a topic. This is something, ये awareness हम अपनी experience से और हम overall newspaper या ऐसा कुछ general पढ़ते हैं, उसमें हमारा develop होता है कि यार बच्चों पे बहुत pressure है, तुमने उसमें 3-4 dimensional index घुसा दिए कि बच्चों की growth नहीं हो रही, बच्चे खेल नहीं रहे, बच्चों में depression डाल दिया, depression का एक अलग से news आती है, depression डाल दिया, बच्चों में depression आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा connecting है। This is not a topic. So why are they asking you such questions? Homework should be banned. So they want कि तुम्हारी सोच जानने के लिए, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम ओपिनियन नहीं दे रहे हो बट तुम ये दिखा रहे हो कि मुझे पता है क्या हो रहा है। ये उस तरह के टॉपिक्स है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर्स, ये वही चीज है कि कोरोना में हम लोग बहुत डिजिटलाइज हो गए, एजुकेशन स्कूल लेवल हर लेवल पे डिजिटलाइज हो गई, जो किसी ने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तो क्या वो रिप्लेस कर देंगे, यस और नो? तो आपको पॉजिटिव्स बताने इसके दोनों है। ठीक है, वैसा ये क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको PYQs दिखा रही हूँ, ये एक टफ आया था। देखिए, सॉलिट्यूड ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। सॉलिट्यूड क्या होता है? हाँ, किसको पता था एक्सेप्ट हर? 1 2 3 सबको नहीं पता है, और यहीं पे बच्चे मार खा गए। आके क्लास बाद में बोला मैम इसका मतलब ही नहीं समझ आया, तो कैसे लिखते, छोड़ के आ गए वो क्या। ये सॉलिट्यूड कब हुआ था? पैंडेमिक में। लोग डिप्रेशन में चले गए थे अकेलेपन से। ड्यूरिंग अ पैंडेमिक इज नॉट अनवेलकम। अब देखिए, दो नेगेटिव वर्ड्स मिलके क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे साला दिमाग घूमता है, यार ये वेलकम बोल रहा है, अनवेलकम बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आपका दिमाग 2 मिनट यही सोचता रह जाएगा टॉपिक क्या है। पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलीट इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। इसका मतलब क्या है? अब पता ही नहीं है तो कैसे लिखेंगे? जो हमारी सोसाइटी के एलीट लोग हैं, उनका जो अवेयरनेस है पॉलिटिकली, वो इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसका मतलब बताओ, अब तुम बताओ, तुम आर्ग्यूमेंट कैसे लिखोगे? हाँ बोलो। अफेक्ट नहीं है, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं, मैंने डाला है, हाँ आज डाला नहीं है मैंने। आई शो यू नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट, इलेक्शन इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। ये क्या टॉपिक है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसकी बात चल रही है, वो लिखा नहीं है बट अलग से लिख दिया। फार्मर प्रोटेस्ट और पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये जब मुद्दा चला था फार्मर प्रोटेस्ट का, तब उन्होंने उसके बाद पूछा था। अब इन्होंने देखिए कितना नीच काम किया है। इन्होंने बोला पॉलिटिकली, और हम आपको बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करनी है। और ये आपको बोल रहे हैं कि यार ये बताओ ये कैसे होगा? क्या है भाई? ओ ये क्या है? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? ओके, ये जब पूछा गया, 2 साल निकल चुके थे फार्मर प्रोटेस्ट को, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक ही पूछेंगे। 2 साल पुराने बात, मतलब एक अटेम्प्ट चला गया था, उसके बाद वाले अटेम्प्ट में पूछा गया, जिसमें फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे, बहुत बच्चों को पढ़ाया गया, उसमें आया ही नहीं, और उसके अगले वाले में आया। 2 साल हो गए, लेकिन इन्होंने फिर पूछा, और ये बोल रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अब आपको बहुत सोच समझ के लिखना है। आप ये नहीं बोलते हाँ भाई मोटिवेटेड से कांग्रेस ने करवाया था, आप ये नहीं कर सकते। ठीक है, आपको नहीं पता तो आपको बहुत केयरफुली वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, बट आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए कि फार्मर प्रोटेस्ट थे क्या। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ बिल के अंदर वो 3 बिल थे, उनके अंदर घुस जाओ भैया क्या हो रहा है। एक बेसिक आइडिया, और उसके बाद उसके प्रोस और उसके कॉन। ठीक है, और ऑफ कोर्स आपका भी कुछ तो ओपिनियन होगा, कुछ तो होगा। आप फॉर की तरफ जा रहे हो कि अगेंस्ट की तरफ जा रहे हो, थोड़ा सा उसके हिसाब से आपको कंक्लूजन अपना मैनेज। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू, ये हो जाएगा। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट्स हो, GS पढ़ रहे हो, ये कोई बड़ी बात। बस हमको अपने ब्रेन को थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा कि डूड थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड, एंड दैट विल बी डन। ओके, सो नाउ मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट आर्ग्यूमेंट्स का बता दिया है। नाउ कमिंग टू टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक आपका ऑब्वियसली विमेन रिजर्वेशन बिल, सदाबहार टॉपिक है ये जो है, ऐसे नहीं टॉपिक्स है, ब्रॉड टाइप ऑफ टॉपिक्स जो हमारे रहेंगे, उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। एक होंगे सिक्योरिटी रिलेटेड टॉपिक्स, इसमें सारा सिक्योरिटी आएगा, इंटरनल एक्सटर्नल, आपका बॉर्डर इश्यूज, सब कुछ इसमें आ जाएगा सिक्योरिटी में। फिर आपका आएगा इकोनॉमिक इश्यूज, करंट सोशल इश्यूज जो भी ट्रेंडिंग है, सोसाइटी, औरतें, बच्चे, डिसेबल, सेम सेक्स मैरिज, ये सारा सोशल में आएगा। फिर आपका आता है इन्वायरमेंट और एग्रीकल्चर टॉपिक्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया,
पॉलिटिकल इश्यूज एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे आपका G20, आपका इसराइल पैलेस्टीन इशू जो अभी हॉट ट्रेंडिंग है, इंडिया का रिश्ता कनाडा के साथ क्या हो रहा है अभी वीजाज में, सारे पॉलिटिकल और IR के इश्यूज इसके अंदर, और इसमें से जो फिट नहीं आएगा वो हम डालेंगे मिसलेनियस। ये एक ब्रॉड मैंने आपको होराइजन दिया, अंदर के टॉपिक्स मैं आपको दूंगी, मैं आपको एक ब्रॉड बोल रही हूँ कि इन लेवल्स में हमें बांट के अगर हम ऐसे सारे टॉपिक्स करेंगे, बीट ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट, हमारा सारा कवर अप होगा। तो अगर हम कोई टॉपिक मिस कर गए और एग्जाम में वही आया, लेकिन आपका एक बेस बना हुआ होगा सबका, तो आप लिख पाओगे। इट विल नॉट बी अ शॉक, ये क्या गया, तो आप इधर उधर से कंटेंट लेके लिख सकते हो। तो यहाँ से आपकी होलिस्टिक स्टडी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक विमेन रेज्यूमे, एकदम सिंपल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम सिंपल। नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप लोग घर जाके इतना पढ़ते हो, ठीक है, क्योंकि जिनसे मेरी बात हुई है जिन लोगों से, तो मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वे यू गाइस आर स्टडिंग। सो व्हाट वी विल डू इज, आई विल मेक यू सिट एक्स्ट्रा इन द अकेडमी, यू विल डू द रिसर्च एंड राइट, बट दैट कैन नॉट बी डन एवरी डे बिकॉज यू हैव अदर थिंग्स ऑल्सो टू स्टडी। तो वो आपको मैनेज करना है घर पे भी। यहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा बैठेंगे जिसमें आप लोग रिसर्च करोगे, बैठ के आपस में डिस्कस करो, भाई तू क्या लिख रहा है यार, मुझे नहीं समझ आ रहा है इसमें क्या लिखना है, एंड देन गिव मी अ राइट अप। इफ यू डोंट गिव मी अ राइट अप ऑन टाइम, आई कैन नॉट चेक ऑन टाइम, और फिर मैं आपको एनालिसिस नहीं दे पाऊँ। इन क्लासेस को मैं रखने वाली हूँ सैटरडेज को। ठीक है, सैटरडे आपका टेस्ट वेस्ट हो गया, जो भी होना है, यू आर कंपेरेटिवली लाइटर ऑन दैट डे, तो उस दिन मैं आपकी क्लास रखूंगी, लंबी लंबी क्लास, मे बी 1.5 घंटा 2 घंटे की क्लास, और उस दिन आप लोग मुझे अपना लिख लिख के भी पिछला देते रहे, ताकि कुछ को मैं यहाँ पे एनालाइज कर दूंगी जो हम सब देख लेंगे, कुछ को मैं आपको सब बाकियों को मैं चेक कर करके आपको पर्सनली देती रहूँ, और मैं आपको उसमें पर्सनल नोट डाउन भी कर दूंगी कि इन चीजों पे काम करो, ये इंप्रूव होगा, ये इंप्रूव होगा, इस तरह विल कीप डूइंग। शुरुआत के लिए हम बहुत सिंपल टॉपिक्स रखेंगे जो आपको डेफिनेटली पता ही होंगे और उस पर आप रिसर्च भी कर पाओगे, या टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके प्रार्थना, राहुल, ओके ग्रेट। सो हियर आर द फर्स्ट टॉपिक, प्लीज नोट इट डाउन, विमेन रिजर्वेशन बिल। ऑनलाइन किड्स प्लीज नोट डाउन विमेन रिजर्वेशन बिल, आप लोग को भी लिखना है इस पे। उसके बाद सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया, अनदर हॉट टॉपिक। लीगलाइजिंग सेक्स, द क्वेश्चन इज लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, आपका क्या फेवर है, येस और नो? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, पल्ला झाड़ दिया, भैया हमारा काम नहीं है, ठीक है, तो वापस सोसाइटी पे आ गया, पार्लियामेंट पे आ गया। पार्लियामेंट इज व्हाट, आर रिप्रेजेंटेशन, शुड वी लीगलाइज इट और नॉट? आप इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मेंशन कर सकते हो। जितना आप ऑथेंटिक सोर्सेज मेंशन करोगे ना, लाइक सुप्रीम कोर्ट, UN की कोई रिपोर्ट हो गई है, तो आपका हेवी होता है, भाई इसको आता है, सुप्रीम कोर्ट की बात बताइए, इसको नॉलेज है, इस तरह जज किया जाए। हवा में बातें नहीं करनी है, हम अगर कोट कर देंगे कुछ तो आपके 4 चांद लग जाते हैं राइट अप। आर्टिकल, बिल्कुल पॉलिटी यूज करो, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला है, ठीक है, बिल्कुल। आर्टिकल 21 आपकी राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में आपका राइट टू मैरी भी आता है, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, लेकिन इसमें फिर भी नहीं बोला। स्पेशल मैरिज एक्ट में उसने बोल दिया कि हम अमेंडमेंट्स नहीं करेंगे, क्यों? बिल में अमेंडमेंट करना उसका काम नहीं है, वो गलत नहीं बोल रही है, बट हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट हमें रिलीफ दे, क्योंकि हम पार्लियामेंट से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह की ओपन माइंडेड चीज करे, क्योंकि अगर पार्लियामेंट मतलब रूलिंग गवर्नमेंट इस तरह की चीजों पे कमेंट या चेंजेस करती है, दे लूज अ वोट बैंक। जो एक पर्टिकुलर थॉट के लोग होते हैं वो ये सपोर्ट आज भी नहीं करते, तो फिर यू लूज अ वोट बैंक। तो ये पॉलिटिकल इशू बन गया है। इवन इफ गवर्नमेंट चाह रही होगी कि यार ये सही चीज है मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से, बट उसको ये भी देखना है, भाई मैं पावर में रहूंगा तभी तो कुछ होगा, तो उसको वो पॉलिटिक्स देखनी है। सो नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम ही नहीं है यार लॉ बनाना या चेंजेस करना, उसका काम है जजमेंट देना कि जो तुमने लॉ में अमेंडमेंट किया क्या ये सही था अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये सुप्रीम कोर्ट का काम। वो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट रॉन्ग, बट हम सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद रखते हैं कि यार यही बदलाव लाएगा देश में, तो यहाँ पे चीजें बदल गई हैं। सो बाकी आप अपना ओपिनियन दो, लिखो, फैक्ट्स पे बात करो, आपको पसंद है कि नहीं पसंद है, आई डोंट केयर, नोबडी केयर, ठीक है, फैक्ट्स पे बात करनी। सेम सेक्स मैरिज हुआ, लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज। फिर आया वेरी सिंपल टॉपिक, विमेन शुड बी अलाउड इन कॉम्बैट रोल। अलाउ करा भी गया है, एग्जांपल्स भी आ रहे हैं हमारे पास इंटरनेशनल एग्जांपल्स हैं जहाँ पे गर्ल्स आर फाइटिंग ऑन वॉर फ्रंट, विमेन। ओके आशुतोष, राहुल, प्रार्थना, टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। 3 टॉपिक हुए ना, 4th वन नेशन वन लैंग्वेज, 4 हो गए। 5th पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द सोशल एलिट इज दिस कॉन्सेप्ट। पहले टॉपिक का मतलब समझो। ओके गुड प्रार्थना, राहुल नोट डाउन कर लिया, आशुतोष ग्रेट। PYQs हम लोग सारे प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम आएंगे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे। कुछ मैंने ट्रेंडिंग डाले हैं, कुछ पुराने डाले हैं, ये पुराना टॉपिक। लेट्स हैव अ लुक एट वन नेशन वन लैंग्वेज आर्ग्यूमेंट बाय अ टॉपर ऑफ CAPF। करंटली दिस गाय इज सर्विंग, ही क्लियर्ड इन 2000
21। ओके, दिख रहा है? वन नेशन वन लैंग्वेज इंट्रो, फिर उसके पॉइंटर्स शुरू हो गए। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि इंट्रो है। On occasion of Hindi Divas, Honorable Union Home Minister proposed to promote Hindi as country's common language, which led to several protests in non-Hindi speaking states. 5 से 6 लाइन का आपका हो गया। अच्छा, मुझे समझ आ गया। अच्छा, हिंदी दिवस, अच्छा ठीक। नाउ फॉर हिंदी मदर टंग है, इतने परसेंट इंडियंस बोलते हैं, 400 मिलियन पीपल अंडरस्टैंड। अगर आप मेजोरिटी देखेंगे तो हिंदी होनी चाहिए। भैया बहुत वैलिड पॉइंट है, फैक्ट्स भी डाल दिए। 400 मिलियन 45 ईयर फैक्ट्स है। आर्टिकल 351 पॉलिटी आ गई कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू इनकरेज स्प्रेड ऑफ हिंदी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकर आल्सो वांटेड हिंदी नेशनल। एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड, नहीं यहाँ पे देखो, इवन फादर ऑफ आवर नेशन महात्मा गांधी ने बोला था। नॉलेज है बंदे में। इंग्लिश जो जनरली कॉमन लैंग्वेज इज सिंबल ऑफ ब्रिटिश, thus rather seeing influence of foreign language, our indigenous language should be promoted. Fourth, having one nation one language will help making unique identity, which is important. To have a language of a whole country which should become the identity of India, despite being the fourth largest spoken language of the world. फैक्ट, यूनाइटेड नेशन ने इसको ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया हुआ। ठीक है, बस इफ वी वांट टू प्रमोट इंडिया एंड आवर सॉफ्ट पावर, वी नीड टू हैव वन नेशन वन। फैक्ट्स दिख रहे हैं, बहुत प्यार से घुसाए हुए हैं फैक्ट्स। लेकिन इससे होता है यार, पॉइंट तो सही होना चाहिए। हिंदी ये है, यूएन बोल रहा है, ये बोल रहा है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट हैविंग वन नेशन वन लैंग्वेज, डाइवर्स कंट्री विल ब्रेक द डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड ब्यूटी ऑफ द मदर टंग। Out of 1640 languages of India, many are dying with time. We must not forget the history of Bangladesh. Creation of Bangla and bifurcation of Pakistan is a prime example of worst effect of one nation, one language concept. Several protests have taken place against the proposition of Hindi, including large-scale violent protests in Tamil Nadu. ये उस टाइम की बात। दो again polity, article 343 making Hindi and English official language, but only 8 out of 22 official languages have Hindi has their official state language, less than 1/3 of the states. Again fact, article 29 distinct language script और culture को बचाइए, fundamental right। उसने वो कोट करा है कि आपको बोला गया है कि प्रोटेक्ट करो, वायोलेट मत करो। one nation one language will lead to Hindi imperialism. It will be threat to unity and integrity of the nation. ये argument against है। Conclusion, instead of one nation, one language, as Honorable Prime Minister said, we need to promote our diverse local language. After all, India is a shining example at unity and diversity, and we need to present. कैसा है? अच्छा लग रहा है ना यार? पढ़ के पता लगता है ना, बढ़िया ऐसे है, मतलब आर्ग्यूमेंट है, इसलिए बंदा सिलेक्ट हो गया यार। ठीक है, इट्स अ गुड राइटिंग। अब तुम्हें क्या लगता है इस बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बंदा क्या सोचता है? ये वाला बंदा नहीं करना है, बट इसने नेगेटिवली कुछ नहीं बोला, सारे पॉइंट्स दिए, और फिर उसने बोला देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिटी में प्रमोट करते हैं, हिंदी नहीं कर। आई वॉन्ट दिस लेवल टू बी अचीव विथ टाइम। ये इसका ऐसे ही नहीं आया है, मैंने इसके बहुत घटिया ऐसे भी देखे, मतलब लिटरली मैंने ऐसे 0 मार्क्स दिए हैं इस बच्चे को, तब जाके ये अचीव हुआ है। इट टुक टाइम, 1 year ही टुक, बट इट्स ओके। आई डोंट थिंक तुम लोग 0 लेवल पे हो, बिकॉज जो मेरे को तुम्हारा फीडबैक आता है जीएस का, इंग्लिश का, यू गाइज आर नॉट 0। तुम लोग लिख लोगे थोड़ा थोड़ा, बट प्रैक्टिस। मैंने सेम आपको क्वेश्चन, सेम टॉपिक भी दिया है, कॉपी नहीं करना है, अपना बनाना। ठीक है, नाउ आज है मंडे, सैटरडे को एक आर्ग्यूमेंट लिख के दे सकते हो, बाकी 4 अगर टाइम मिले रिसर्च करो, नहीं मिले तो सैटरडे को यहाँ बैठ के करेंगे, आपस में डिस्कशन करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मुझे एक लिख के दे दो। कौन सा लिखोगे? अपनी मर्जी से बताओ। विमेन इज फाइन, लतिका डन। विमेन रिजर्वेशन बिल मुझे सैटरडे को सुबह मिल जाना चाहिए हाथ में। फिर आप लोग का टेस्ट होगा, दूसरा जो भी टेस्ट है, आई ट्राई कि मैं तब तक चेक कर पाऊं, एटलीस्ट 2-3 तो चेक करके दिखाई दूं। ठीक है, ताकि हम क्लास में कुछ बात तो करेंगे, फिर उसके ऊपर उस पे क्या गलती है, क्या कमी है, फिर हम बाकी चीजों पे रिसर्च कर पाए। वी विल फोकस ऑन आर्ग्यूमेंट राइटिंग एटलीस्ट 50 टॉपिक्स, दैट्स व्हाट आई वांट। बाकी देखते हैं तुम लोग का कैसा इंप्रूवमेंट है। 50 टॉपिक आर्ग्यूमेंट करते हैं, अच्छा बेस बन जाएगा, पढ़ाई का रिदम आ जाएगा, दिवाली भी आ जाएगी। ठीक है, और फिर हम लोग ऐसे रिपोर्ट्स पे जाएंगे। तब तक आपको अंग्रेजी पे भी काम करना है। कितने बच्चे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं? क्या हो गया? तेरा तो एसएसबी है, यू आर बिजी विद दैट। एसएसबी हो गया? क्या हुआ? ओके ओके, तो न्यूज़पेपर टाइम नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है? मन नहीं है पढ़ने का, क्या प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स ओके, क्यों नहीं पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर? हाँ, ऑनलाइन मिल रहा है, फ्री पीडीएफ्स भी है, बट अगर तुम्हें फिजिकली पढ़ना है तो यहाँ पे लगवा सकते हो न्यूज़पेपर, बहुत बच्चों ने लगवा रखा है। ठीक है, अगर ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं है तो ऑनलाइन, हाँ तो फिर लगवाना पड़ेगा यार कि पीजी में आ जाए आपके न्यूज़पेपर, वो आपको फिर
अगर कंफर्टेबल है मॉनेटरी वाइज ऑल्सो, रीडिंग वाइज ऑल्सो, देन यू गो फॉर इट। वरना बच्चे फ्री पीडीएफ से भी पढ़ लेते हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स मनी इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर हियर। सो वो है, लेकिन आपको आई विल रिक्वेस्ट यार, हाफ एन आवर तो पढ़ो, पेपर 2 के लिए पढ़ लो, बुक समझ के पढ़ लो। हाफ एन आवर तो पढ़ना पड़ेगा ना यार, कहाँ से मिलेगा ये सब डेटा, कौन सी किताब में लिखा है, टाइम ही नहीं है। अभी आप इसकी सर्च कैसे करोगे, गूगल से? गूगल पे हर तरह का रिसोर्स है, अच्छा भी है बुरा भी है, कुछ टाइम वेस्टर भी है। हाउ विल यू फिल्टर इट? तो ऑथेंटिक इज न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, इकोनॉमिक टाइम्स, और यही आपके फिर विजन आया, दृष्टि आया, चाणक्य फोरम, यही है कुछ जो रिलायबल है। इसके अलावा फालतू में मत पढ़ना। ऐसा नहीं है भैया बहुत मजा आ रहा है, वुमेन के बारे में क्या क्या लिखा है, बहुत मजा आ रहा है, पढ़े जा रहे हैं, नहीं भाई, लिमिट 1 से 1.5 घंटा का रिसर्च, दैट्स इट। इट हैज टू बी वेरी फास्ट, ठीक है। अनदर थिंग विच आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इज, आई हैड सम ग्रुप ऑल्सो, 1-2 फ्रेंड जो पढ़ रहे थे, तो हम लोग कहते थे कि यार तू आधा रिसर्च कर, मैं आधा रिसर्च, और फिर एक दूसरे शेयर। हमारे लिए चला था, क्योंकि मुझे पता था वो भी उतने अच्छा करती है जितना मैं करती हूँ, तो हमने एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करनी शुरू करी, एंड इट हेल्प्ड बोथ ऑफ अस। शी ऑल्सो ज्वाइंट फोर्सेस, आई ऑल्सो ज्वाइंट फोर्स। बट इफ यू थिंक यू हैव अ कैमराडरी लेवल विद ईच अदर, मे बी नॉट नाउ, आफ्टर सम टाइम तुम्हें लग रहा है ये भी ठीक लगता है, मैं भी ठीक लगता हूँ, भाई तू ये टॉपिक कर, मैं ये करता हूँ, फिर मैं तेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तू इसकी मुझे दियो, और फिर हम लिखेंगे, ये भी चलता है, इससे टाइम सेव होता है। बट अगर तुम्हें भरोसा है दूसरा अच्छा लिख रहा है तो, कि वो अच्छा रिसर्च कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कैन डू। बट आपको आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने जो मेरे से मिला है, मैंने सबको बोला है। अंग्रेजी, नॉलेज, वोकैब, कॉन्फिडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, करंट अफेयर, सब कुछ मिल जाना है। अवॉइड पॉलिटिकल न्यूज, जस्ट रीड एक्सप्लेन सेक्शन, और 1-2 अच्छे तुम्हें आर्टिकल लग रहे हैं तो वो पढ़ो, बस आधा पौना घंटा पढ़ लो, ज्यादा दिक्कत नहीं है यार। और अभी तो तुम्हारे सिर्फ 4 है सब्जेक्ट, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी नहीं हुआ 1 हफ्ते से, कैसे टाइम नहीं मिल रहा? मैं तो जो शेड्यूल देख रही हूँ, टाइम ही टाइम है, हम तुम चाहे के लिए टाइम ही टाइम है, पर पैसे नहीं हो रहा। ओके, देखते हैं आप लोग कितना अच्छा रिसर्च करते हैं। विमेन रिजर्वेशन बिल, सैटरडे आर्ग्यूमेंट, सैटरडे को कम प्रिपेयर्ड, फूड वूड अपना जो भी तुम्हारा अरेंजमेंट होता है, यही बैठेंगे और यहीं पे आप लोग रिसर्च करेंगे, आपस में डिस्कस करके यू विल राइट द नेक्स्ट 4 आर्ग्यूमेंट्स। इज दैट ओके? थोड़ा खींचेंगे यार, ताकि आपका वीक लाइट रहे, ताकि आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते रहे, ठीक है। और खींचेंगे नहीं तो माइंड स्ट्रेच नहीं होगा। माइंड को आपको ऐसा हो जाना चाहिए हर जगह बस पेपर 2 का कंटेंट दिख रहा है और कुछ, ठीक है। ये है। अब बताओ, कोई डाउट प्लीज आस्क। राहुल, कैन वी टेक हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी? यस, यू कैन टेक हेल्प। आज तो जमाने में चैट जीपीटी सब कुछ कर रहा है, एप्लीकेशंस लिख रहा है, सब कर रहा है। बट इफ समवन आस्क्स यू, वो तुम्हें पता होना चाहिए। चैट जीपीटी तुम्हें बना के दे देगी, क्या तुम वो रट कर एग्जाम में लिख सकते हो? फिर वही चीज इंटरव्यू में पूछेंगे, अगर एसएसबीज आ रही है उसमें भी पूछा जाएगा, जीडीज लेक्चर 8 कहाँ से याद रहेगा? लेट्स गो टू बेसिक्स। ये चैट जीपीटी मदद करता है, बट ये हमारे बेसिक्स हिला देगा। ट्रस्ट मी, वंस यू ज्वाइन द फोर्सेज ना, तब भी कोई राहत नहीं है। वहां पे सीओ भी पूछेगा, अच्छा व्हाट इज योर ओपिनियन, टेल मी, एंड यू विल लाइक, भाई चैट जीपीटी का है, ठीक है। तो वहां पे दे टेस्ट योर नॉलेज, ओके। जस्ट बिकॉज तुम एसी बन गए उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बने हैं एसी। अफसर सीनियर यही बोलता है, भैया बहुत एसी आए गए, जो अच्छा इंटेलिजेंट आदमी है वो बताओ। और अगर तुमने प्रूफ करा कि यू आर गुड, नॉलेजेबल, ही विल कीप यू क्लोज, ही विल लाइक यू, ही विल कीप यू क्लोज, कि भाई ये सही बंदा है, इसको मैं अपने पास ही रखता हूँ, इसको घुमाता नहीं हूँ, टैलेंट वेस्ट होगा, इसको मैं क्यों भेजू जंगलों में, भाई तू यही रह, मेरा काम में हेल्प। तो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क, okay, but you have to prove your metal everywhere. If you don't have an, I think I told someone, like first day I went and she asked me, my CEO asked me about Jammu Kashmir. Divya, what's your opinion on Jammu Kashmir? भाई यहाँ पे भी इंटरव्यू। So you know you take कि अच्छा ठीक है पढ़ा हुआ है तो बोल सकते हैं। देन जम्मू कश्मीर का जो भी बोला, मेरे जम्मू कश्मीर की पोस्टिंग भी दी गई बाद में, इसी भरोसे पे कि ये संभाल लेगी। अगर मुझे पता ही नहीं जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, हाउ विल आई हैंडल? पता लगा मैं अपनी फौज को बर्बाद दूं जाके। सो इट वर्क्स लाइक दिस, जस्ट बिकॉज यू बिकम एन एसी इट डजंट एंड हियर, योर नॉलेज हैज टू गो ऑन, एंड ट्रस्ट मी, आपका जवान भी आपको जज करेगा यार। अरे सर को पता ही नहीं विमेन रिजर्वेशन बिल, अरे क्या सर है यार। सो जवान भी पूरा चेक करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नॉलेज आपको हमेशा मेंटेन करनी है। न्यूज़पेपर आधे घंटे की आदत डालिए, कुछ भी हो जाए आधा घंटा, इट हैज टू बी लाइक योर पॉटी सुसु, ओके। जैसे वो करनी है, ब्रश करना है, वैसे न्यूज़पेपर आधा घंटा पढ़ना है। ऑफलाइन पढ़ो, ऑनलाइन ब्रश अप करो, यार ये आर्टिकल आया है कुछ, अरे इंडिया कनाडा के रिलेशंस के ऊपर कुछ आया, अरे इसराइल पैलेस्टीन पे कुछ मस्त चीज आई है, इससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे। डेफिनेटली टॉपिक तो हमें करना ही है, ठीक है। अभी बिल्डअप हो रहा है, बहुत आवाजें उठ रही है उसके ऊपर, इंडिया ने ये करा, इंडिया ने वो करा, ये बिल्डअप होगा, लेट इट बिल्डअप, फिर हम लोग इस पे लिखेंगे। अभी तो बिल्डअप ही हो रहा है, ठीक है। कंफर्टेबल? ओके, चलो, टेक केयर गाइस।